नमस्कार, मैं मौसमी तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच चर्चा में उपस्थित हैं माननीय राजेंद्र कुमार साहब। आप प्रोसिक्यूशन विभाग में डायरेक्टर जनरल हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, अभी मध्य प्रदेश लोक अभियोजन विभाग में हर जगह हम देख रहे हैं कि कार्य में बहुत प्रगति आई है, सजाओं का प्रतिशत बढ़ गया है। तो सर, इस संबंध में आपने जो एक ऐप लॉन्च किया है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। वो ऐप एक्चुअली क्या है और कैसे उसमें अधिकारी काम करते हैं? देखिए, जब हमने इस विभाग में ज्वाइन किया था तो सबसे बड़ी समस्या ये आई कि हमारे कार्यालय 200 जगह हैं। हर जगह उतनी आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, ना जहाँ डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं अपने पास इतनी जल्दी। तो कौन किस जगह क्या काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ख़राब कर रहा है, इसका आकलन कैसे किया जाए। दूसरा कारण ये था, हमारे काम की जितनी फाइलें हैं सब कोर्ट के ही पास रहती हैं। हकीकत में हमारे हाथ में कोई फाइल नहीं रहती। काम हो गया, फाइल वहाँ पहुँच गई। अब उस प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में खड़े होकर अच्छा बोला, ख़राब बोला, किस तरह से परफॉर्म किया, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि ये आकलन किया जाए, कौन आदमी करता क्या क्या काम है, अच्छा प्रोसिक्यूटर कौन है, ख़राब कौन है, उसे कितने काम करने चाहिए और कितनों में उसने बेहतर किया है। तो ये देखना कि इस तरह का आकलन पहले नहीं हुआ था, तो वो हम लोगों ने पहले आकलन किया गया। फिर दूसरा हुआ, ये सब काम का आकलन कराए, उसकी जानकारी हमारे पास यहाँ तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे। तो ये देखा गया कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल के थ्रू इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो इसलिए एक मोबाइल ऐप के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई कि अगर एक निर्माण ऐप का कर दिया जाए तो ये सारी जानकारी रोज़ की रोज़ पहुँच जाएगी कि इसने आज शाम को क्या किया है, किस कोर्ट में कौन गया है, उसने कौन सा आवेदन दिया है। इसके लिए मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि इस ऐप में आपने क्या क्या फीचर्स डाले हैं और ये ऐप किस तरीके से काम कर रहा है? ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पासवर्ड विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों को दिए गए हैं। इस ऐप में वो सारे फीचर्स हैं जो एक अधिकारी को ज़रूरत पड़ती है। उसने दिन भर में क्या क्या काम किया, वो सारे काम कोडिफाइड हैं और हर काम के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे आज दिन में किसी ने 2 प्रोसिक्यूशन विटनेस कराए तो उसके 10-10 पॉइंट्स उसको मिलेंगे। किसी ने एक डिफेंस विटनेस कराया, उसका अलग पॉइंट मिलेगा। अगर शाम तक उसने 4 आवेदन लगाए तो उसके अलग पॉइंट्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जिन केसेस में उसने फैसला करवाया और जिसमें कन्विक्शन हुआ है उसके अलग पॉइंट्स मिलेंगे। और ये सब अलग पॉइंट्स मिलके उसका काम है दिन भर में जो काम किए उस काम को ऐप में फीड करना। और जैसे ही फीड कर देता है उसके बाद ही जानकारी उसमें चली जाती है। महीने के लास्ट में उनके जो बॉस हैं, डीपीओ साहब हैं या डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, वो उसमें अपनी तरफ से नंबर देते हैं। ये करीब 10% नंबर उनके हाथ में है। वो इस बात के नंबर देते हैं कि ये टाइम पर आते हैं कि नहीं आते हैं और उन्होंने कोर्ट में कितना टाइम बताया, जो जानकारी दी है वो सही है या नहीं है, इसमें वो लॉक करते हैं। जैसे ही वो लॉक करते हैं तो महीने भर में जिसने जितने पॉइंट्स अर्जित किए वो तुरंत हमें दिखने लगते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो उससे हमें मालूम पड़ जाता है प्रदेश में कौन नंबर 1 आया, कौन नंबर 2 आया। जो तक पहले हो रहा था यही नहीं पता चल पाता था। हमें लगता था अच्छे प्रोसिक्यूटर केवल भोपाल और इंदौर में ही हैं जो आंखों के सामने रहते हैं। लेकिन अब देखने में आया कि अच्छे प्रोसिक्यूटर पन्ना से भी आ रहे हैं, टीकमगढ़ से भी आ रहे हैं, नीमच से भी आ रहे हैं। तो जो आदमी नीमच में है, जिसका संपर्क बहुत कम होता था, वो भी अपने काम को दर्शा सकता है। सर, इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि जो अधिकारी नंबर 1 या 2 आए हैं तो क्या उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी आपने कोई योजना लागू की है डिपार्टमेंट में? जिले में जो नंबर 1 आते हैं, राज्य में जो नंबर 1 आते हैं, उनको हम अपनी तरफ से प्रशंसा पत्र देते हैं और इसको हम ACR से भी जोड़ रहे हैं ताकि जिसने जो नंबर पाए हैं और उनको वेबसाइट में भी हम स्थान दे रहे हैं। तो हर आदमी को अच्छा लगता है कि उसकी फ़ोटो आए और अप्रिसिएशन मिले। और जब यहाँ 4 लोग बैठे हो तो उसका परिचय हो कि राज्य में प्रथम स्थान पर हैं, ये राज्य में द्वितीय स्थान पर हैं। तो इस तरह का आकलन होने से विभाग में क्रांति आई है और हर कोई इस होड़ में लगा हुआ है कि भला दूसरे की शर्ट मेरी शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद कैसे। और इसमें अच्छा है, व्यावसायिक दक्षता बढ़ रही है कि अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि पॉइंट किस तरह से अर्जित किए जाए। एक स्वस्थ प्रतियोगिता आ गई है। मुझे उम्मीद इतनी नहीं थी, जितनी सफलता मिली है उससे उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि यही प्रोसिक्यूटर थे, यही माहौल था, लेकिन सडनली सब चेंज हो गया है। अब लोग किताब पढ़ पढ़ के आवेदन लगा रहे हैं, फाइल को ढंग से पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं इसमें और नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, कन्विक्शन कैसे किया जाए। आप लोगों ने खुद ही देखा है हाल के सालों में, पिछले 6 महीने में फांसी की 14 सजाएं हुई हैं। ये बहुत बड़े उसकी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से भी हमारी सराहना की है
अभी मन की बात में भी उन्होंने सराहना की है। वास्तव में सर, जो और ना सिर्फ लाल किले की प्राचीर से बल्कि प्रधानमंत्री जी ने तो वैसे कई बार अभी रिसेंटली अपने कई भाषणों में कहा है कि मध्य प्रदेश में जो फांसी की सजाएं और जो त्वरित विचारण आप लोगों द्वारा कराया गया है वो बहुत सराहनीय है। तो सर उसके लिए आपको बधाई भी। सर मैं ये और जानना चाहती हूँ कि इस ऐप में प्रोसिक्यूटर के एवोल्यूशन के अलावा कोई और जानकारी अभी वो उस ऐप में डिपार्टमेंटल अवेलेबल हैं क्या? देखिए, हम इसमें प्रोसिक्यूटर का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते थे, इसलिए इसमें ट्रेनिंग का भी मॉड्यूल जोड़ा गया है कि अगर किसी प्रोसिक्यूटर ने बाहर जाकर ट्रेनिंग की है तो उसके अलग पॉइंट मिलेंगे, अगर उसने कहीं पर लेक्चर जाके दिए हैं तो उसके अलग पॉइंट मिलेंगे, अगर उसने व्यवसाय से संबंधित कोई भी किताब लिखी है तो उसके अलग पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हम इसमें चाह रहे हैं प्रोसिक्यूटर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। आप ऑफिस में जो कर रहे हैं, कोर्ट में खड़े होकर जो कर रहे हैं वो तो करें ही करें, इसके साथ साथ अपना व्यावसायिक उत्थान भी करें। सर एक और बात के लिए आप अभी बहुत चर्चा में हैं प्रदेश में और विभाग में भी सर, एक बहुत अभिनव प्रयोग आपने खाने को लेकर किया है सर। मैं ऐप के साथ साथ उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया सर, आपने ये विचार कैसे लाए और इसे आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया विभाग? देखिए, विभाग में क्या है, हर जगह लोग कहीं 15-20 लोग, कहीं 50 लोग मिल करके काम करते हैं, लेकिन टीम वर्क की कमी थी। जबकि विभाग में अलग अलग तरह का काम था, तो ये था कि टीम वर्क और अच्छा माहौल पैदा करने के लिए अगर सब लोग मिलकर साथ में खाना खाएं तो इसमें नेचुरली कुछ बेहतर होगा। तो इसके लिए नया प्रयोग किया गया। हमारे विभाग में हर बुधवार को लंच सब साथ में मिलकर करते हैं। सब अपने घर से लंच लेकर के आते हैं और सबके डब्बे सामने खोल दिए जाते हैं। उसके बाद लोग किसी के डब्बे से कुछ भी खा सकते हैं। तो उस साथ खाने की परंपरा से भी विभाग में ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। जो शिकवा शिकायतें या और बातें होती थी उसमें काफ़ी कुछ कमी आई है। सर आपने जो नवाचार प्रशिक्षण के क्षेत्र में लाए हैं और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आप निरंतर कार्य कर रहे हैं विभाग में, और उसी का एक परिणाम ऐप के रूप में हमने देखा, उसके लिए आप वास्तव में बहुत शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं सर। और मुझे लगता है कि ये न सिर्फ मध्य प्रदेश में वरन देश में सर्वप्रथम ऐसा प्रयास प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में किया है सर। और ऐसे ही और नए कॉन्सेप्ट के साथ सर आप विभाग की प्रगति के लिए और उनके कायाकल्प के लिए कार्य करते हैं। यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।